एनसीएन लाया है आपके लिए सीसीटीवी सर्विस। नवादा शहर के होटल द बुद्धा रिजेंट में हलवाई महासभा बिहार प्रदेश द्वारा प्रदेश स्तरीय गणपति महोत्सव एक वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दिया। समाज में बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियों की शादी को लेकर भी चिंता व्यक्त की। बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करें और शिक्षित हो। वैवाहिक कार्यक्रम को सुलभ बनाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में युवक युवतियां ने अपना परिचय दिया। विभिन्न क्षेत्र से बेहतर योगदान वाले समाज के लोगों को सम्मानित किया गया है। बिहार प्रदेश के हलवाई महासभा के प्रदेश महासचिव मुकुल मोहन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हलवाई समाज सबसे बेहतर समाज है और पूरे बिहार और पूरे देश के हलवाई समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है और अपने बच्चे बच्चियों को उच्च शिक्षा देने की आवश्यकता है तथा आपस में परिचय कराने की भी जरूरत है। तभी हमारा समाज में दहेज जैसे कुरीतियों का उन्मूलन होगा। अब हमारे समाज के लोगों को राजनीति में भी उचित स्थान मिलेगा। समारोह में समाज के बुद्धिजीवी वर्गों ने अपने विचार रखे और बच्चों के द्वारा भी आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। अंत में मैं कुछ और शब्द कहना चाहूंगी अपने समाज से जुड़ा कि अभी मैं जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं अंतिम वर्ष की MBBS छात्रा हूँ भगवान महावीर इंस्टीट्यूट में। वहाँ हमारे समाज में मैं ही एक हलवाई जो अपने बैच में हूँ। नाम मेरे सीनियर और जूनियर में मिला जुला कर 1-2 हो गए। मेरा भाई जो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम LPU है वो भी मुझे ये बताता है कि उसके भी बैच में उसके समाज के बच्चे कम रहते हैं, मतलब ना के बराबर ही कह सकते हैं। तो मैं ये आप सभी से पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या वजह है कि हम लोग उस स्टेज पे नहीं है जहां और सभी समाज के की भावना नहीं रहेगा तब तक हम सभी हलवाई समाज के धड़े एक और समान रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर लोग में ये रहेगा कि हम बढ़े तो हम बढ़े, इसलिए सबसे पहले अपने अंदर आत्मबल को बढ़ाइए। अपनी आत्मबल को जितना आगे बढ़ाएंगे, जितनी अपने हौसला को ऊंची उड़ान देंगे, समाज में आपका उतना ही प्रतिष्ठा और मान बढ़ेगा। ये चीज मान लीजिए। आइए, क्योंकि इस बीच हम हमारे मुख्य अतिथि तो ऐसे ही कल से ही आए हुए हैं, अपने वो नियत समय से, और लाखों प्रतियां उसकी लोगों ने लेके पढ़ी है उससे। और मैं गरीबी के उस आलम में पहुंच गया कि 14 साल की मेरी उम्र और मैं रात भर VCR चलाता था और दिन में स्कूल पढ़ने जाता था। स्कूल में फीस जो जमा होती थी उसको मैं खुद उसको जनरेट करता था। मेरे कपड़ों में पैबंद रहते थे। रिश्तेदारों का उपहास सुनता था। समाज का उपहास, कितना जलील हुआ हूं मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता। जब मैं अपनी आत्मकथा को लिख रहा था, लड़ाई लड़ करके हम हलवाई समाज को अति पिछड़ा में शामिल करके और हलवाई समाज के नाम पर हमने इसलिए मेरे बंधुओं गौरव होना चाहिए और वैसे लोगों को जिन्हें आप ही के शब्द को मैंने रचा कि हलवाई है आपस में भाई, प्रेम सुधा रस घोलेंगे, एक दूजे का हाथ थाम कर एक दूजे को जोड़ेंगे। और क्या कहते हैं कि हम सब हैं मुदसेन के वंशज, आपस में रह सब मिलजुल कर। हम सब हैं मुदसेन जी के वंशज, आपस में रह सब मिलजुल कर। एकजुटता के बल पर अरे एकजुट। इस कार्यक्रम में मंचासीन जी के ओजस्वी विचारों को आपने सुना। हमारी आपकी बहन है, बेटी है डॉक्टर ऋचा योगमयी जी, बगल में बैठी जी भी गए थे, विजय जी भी गए थे, संजय जी भी गए थे, भैया जी गए थे, बहुत सारे लोग गए थे और बहुत खुशी हुई थी। बहुत ही बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से चुनरी और महाप्रसाद का कार्यक्रम संपन्न किया गया था। और ये ताकत आप सभी के साथ रहने से प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम में हमारी सोच से भी ज्यादा संख्या में हमारे समाज के लोग
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तुमने एक बार फिर कैसे भी भव्य कार्यक्रम तेलुगु के शब्द नीचे बजी कैमूर के पहाड़ी में शक्तिपीठ मां दुर्गा भवानी के दरबार में भव्य शोभा यात्रा के साथ इस कार्यक्रम को किया जाएगा।